डिवोर्स हो गया, अब प्रॉपर्टी का क्या होगा? ये सवाल हर दूसरे कपल का होता है। अब ये मत सोचना कि 50-50 का रूल चलेगा, रियलिटी कुछ और है। इंडियन लॉ के हिसाब से अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, यानी कि हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पर है या फिर दोनों ने मिलकर उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, तो दोनों का हिस्सा होगा। लेकिन अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी सिर्फ हस्बैंड के नाम पर रजिस्टर्ड है, तो वाइफ बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शन या फिर फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन का प्रूफ दिखाकर क्लेम कर सकती है। अगर प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है, यानी कि हस्बैंड ने खुद अपने पैसों से खरीदा है, तो वाइफ का उस पर कोई राइट नहीं होता है। डिवोर्स के बाद हस्बैंड उस प्रॉपर्टी का सोल ओनर रहेगा, चाहे दोनों उसमें साथ रहे हो या फिर नहीं। अगर प्रॉपर्टी एंसेस्ट्रल है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर वाइफ का कोई राइट नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ हस्बैंड की फैमिली का हिस्सा होती है, ना कि मैरिटल प्रॉपर्टी का। वाइफ डिवोर्स के बाद उस पर क्लेम नहीं कर सकती, चाहे वो वहाँ कितने भी साल रही हो। और इन मिथ्स को मत मानिए कि वाइफ को ऑटोमेटिकली हस्बैंड की प्रॉपर्टी मिल जाएगी, डिवोर्स के बाद सब कुछ 50-50 हो जाएगा। डिवोर्स के टाइम पर वाइफ सिर्फ मेंटेनेंस और एलिमनी क्लेम कर सकती है अपने लिए या फिर अपने बच्चों के लिए। क्या आपको भी डिवोर्स के बाद प्रॉपर्टी को लेकर कंफ्यूजन है? तो कमेंट करो या फिर डीएम करो अगर आपको पर्सनल लीगल एडवाइस चाहिए। ऐसे ही लीगल ज्ञान के लिए फॉलो करो लीगल से एडुकेयर को, और इस रील को सेव कर लो ताकि जरूरत पड़ने पर काम आए।